यस, हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज है 19th ऑफ दिसंबर, फ्राइडे का दिन। और ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, और ये है निफ्टी कैंडलस्टिक चार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जनरली हम लोग अपनी एनालिसिस के लिए, मार्केट में जो हम एनालिसिस करते हैं उसके लिए देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स को। ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट्स में ड्रॉबैक ये है कि हमें यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखता। हम लोगों को क्लियरली एकदम बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे वो हम ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करें या हम कोई कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न ढूंढें, चाहे हम डब्ल्यू पैटर्न ढूंढें या एम पैटर्न ढूंढें। लेकिन हमको यहाँ डायनेमिकली कुछ नहीं पता होता कि कैंडलस्टिक के अंदर क्या। ऑन दी अदर हैंड, ये जो आप टूल देख रहे हो स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट, या फिर कुछ लोग इसको फुटप्रिंट चार्ट के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसको इम्बैलेंस चार्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप इन तीनों टर्म्स से गूगल करके इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये प्रीमियम चार्ट होता है, ये सब्सक्रिप्शन के साथ में आता है, इसके पैसे देने पड़ते हैं। और ये जो अभी करंटली लगा हुआ है, ये एक प्रोवाइडर के थ्रू हम लोगों ने ये पोर्टल ले रखा है। बहुत इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये चार्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में किसी भी कैंडल पे आप देखोगे जो नंबर्स मेंशन है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो एक कैंडल स्टिक के अंदर ये नंबर्स मेंशन हुए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट साइड में ये हैं बायर्स के वॉल्यूम, और लेफ्ट साइड में है यहाँ पे सेलर्स के वॉल्यूम। ठीक है जी। तो इससे हमको ये पता लगता है कि एक स्पेसिफिक कैंडल के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि यहाँ पे कौन सी पार्टी, बायर या फिर सेलर, किसका पार्टिसिपेशन इस कैंडल में ज़्यादा है, और किस तरीके से और किस वे में इसको हमें आगे अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करना है। ये था कैंडल का इंट्रोडक्शन। और अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये हैं वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स। 3 तरीके के वॉल्यूम्स देख रहे होंगे आप इस ब्लॉक के अंदर। जो फर्स्ट ब्लॉक है टॉप पे, वो आप देख रहे हो कि ब्लू कलर का वॉल्यूम है, ब्लू कलर का ब्लॉक है, कलर कोडिंग उसमें ब्लू हुई है। तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है ब्लू बॉक्स हमारी इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर, ये वाली स्पेसिफिक जो कैंडल है इसके अंदर इन टोटल कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हो ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन बॉक्स है ये शो करता है हमारे को कि इस कैंडल में जो टोटल वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं उनमें परसेंटेज किसकी हाई है, बायर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है या सेलर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो ये स्पेसिफिक कैंडल हमको दिखा रहा है 62%। इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक कैंडल में बायर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और सेलर का पार्टिसिपेशन हमको कहाँ दिख रहा है? दिस रेड कलर के बॉक्स में हमको सेलर का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक कैंडल को हम इस तरीके से देखते हैं। और जो आप कुछ बॉक्सेस देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये येलो बॉक्स है एक, इसको येलो बॉक्स को इम्बैलेंस कहते हैं। और आप ये जो देख रहे हो एक ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये भी एक येलो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, इन्हें कहते हैं पीओसीज। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं इस कैंडल के अंदर, एक काम करते हैं, इसको जूम कर देते हैं कैंडल को पहले, ठीक है, सो दैट आपको और अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले रियलाइज नहीं करा ये। तो आप देखोगे कि इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर ये है बाइंग साइड का पीओसी। इसका मतलब क्या है? बाइंग साइड के पीओसी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे बायर्स ने सबसे ज़्यादा प्राइस को डोमिनेट करने की कोशिश करी है। और उस ऑन दी अदर हैंड ये है हमारा सेलिंग साइड का पीओसी। ये हमारे को ये डिनोट करता है कि सेलर्स ने यहाँ सबसे ज़्यादा प्राइस को डोमिनेट करने की कोशिश करी है। इसका मतलब सेलर हमेशा ये चाहता है कि मार्केट में लेके जाऊँ, नीचे चला जाऊँ, और बायर ये चाहता है कि मैं मार्केट ऊपर लेके जाऊँ। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। ओके जी। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन है, और चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़े एडवांस टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक रिवर्सल।
तो उसके लिए हम सीधा डाइव करेंगे अपने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब यहाँ तक आ गए हैं और इतनी वीडियो आपने देख ली है, तो इसका मतलब आप लोग ऑर्डर फ्लो में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज़ के लिंक हैं, उन लिंक्स को आप देख लीजिए, वीडियोज़ को देख लीजिए, वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है। और कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके चैनल ज्वाइन करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, और वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आप आके अपने डाउट्स को। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब लेट्स डाइव इनटू दिस, और सीधा सा एक वी शेप रिवर्सल या फिर एक रीटेस्टिंग वाले रिवर्सल को हम डिटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आई एम होपिंग कि आपने हमारे जो फर्स्ट 3 मेजर क्राइटेरियाज़ हैं, वो अच्छे से आपने लर्न कर लिए हैं, यू आर अवेयर ऑफ देम। अगर नहीं, तो मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, ब्रश अप करवा देता हूँ। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है ऑप्शन 0। ऑप्शन 0 जो एक चीज़ होती है, ये हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट, ठीक है? ये ऑप्शन 0 कैसे दिखते हैं? मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ फटाफट से, और आप देखोगे कि ऑप्शन ज़ीरोज़ जो होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं किसी भी एक चार्ट के ऊपर, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये है ऑप्शन 0, ये है ऑप्शन 0, ये है ऑप्शन 0, ये है ऑप्शन 0। और जब ये ऑप्शन 0 आता है, तो वहाँ पे करते हैं हम एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ, और आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा कि उस ऑप्शन 0 से प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता हुआ हमारे को दिख जाता है जनरली। लेकिन इसको कंडीशन यही है कि हम 15 मिनट के चार्ट पे ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी? तो अब मैं आपको आगे के क्राइटेरियाज़ बता, उसके बाद में हमारा सेकंड क्राइटेरिया है बुलिश या बियरिश कैंडल, या बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल क्या दिखाती है हमको, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। उसके लिए मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे आपको बुलिश और बियरिश कैंडल दिखाता हूँ। आप ये वाला जो कैंडल देख रहे हो, आप ये कैंडल जो देख रहे हो, ये कैंडल है एक बुलिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल क्यों है? ये बुलिश कैंडल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी के नीचे विक है, विक पे आप राइट साइड में बाइंग साइड का पीओसी देख रहे हो, और लेफ्ट साइड में सेलिंग साइड का पीओसी देख रहे हो। पीओसी होते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, जब ये कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी ड्राइविंग फोर्स है, जो प्राइस को नीचे पुश कर रही थी, अब उसको उसके अंदर अब और एनर्जी नहीं है इस प्राइस को और नीचे ले जाने के लिए, और वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से अब प्राइस या तो रिवर्सल की तरफ जा सकता है, या फिर यहाँ पे हॉल्ट ले सकता है। ठीक है? तो ये है एक बुलिश कैंडल, और अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक बियरिश कैंडल का। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने पास में। एक बियरिश कैंडल जो होती है, वो आपको दिखती है चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे। ये एकदम परफेक्ट बियरिश कैंडल है जी। बियरिश कैंडल का क्या मतलब होता है? बियरिश कैंडल का मतलब होता है एक ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी ये है, विक ये है, पीओसीज़ बाइंग साइड का ये रहा, और सेलिंग साइड का पीओसी ये रहा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? ये जब अकर होती है, तो आप ये मान के चल सकते हो जो भी ड्राइविंग फोर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रही थी, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गई है, वहाँ पे एक कैंडल बनी है जो बियरिश टाइप की दिख रही है, ठीक है जी? वो एक कैंडल मिली है, तो अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, या फिर थोड़ी देर के लिए हॉल्ट ले सकता है। ठीक है जी? आपको ये देखना है, नोटिस करना है। ये है सेकंड क्राइटेरिया। इसी सेकंड क्राइटेरिया का एक पार्ट और होता है, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस वो जगह है जहाँ पे एक येलो कलर का ऐसे बॉक्स बन जाता है।
इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वो होता है कि हमने यहाँ पे 400% का इम्बैलेंस सेट कर। इम्बैलेंस हमको ये बताता है कि सेलर के अगेंस्ट सेलर ने अगर सपोज़ करो 100 ऑर्डर्स यहाँ पे सेलर के थे, ठीक है? तो उसके अगेंस्ट बायर के यहाँ पे 400% ऑर्डर्स ज़्यादा लगे हैं। तो इसका मतलब बायर बहुत एग्रेसिव है। ठीक है जी, ये होती है सिंपल सी एक बात जो इम्बैलेंस के अंदर होती है। अब इम्बैलेंस आगे क्राइटेरिया क्या होता है? इम्बैलेंस को हमारे देखने का तरीका होता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि एक कैंडल होती है जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, उसकी ऐसे बॉडी होती है, विक होती है, यहाँ पे पीओसीज़ होते हैं। ठीक है? इसको हम बोल देते हैं बुलिश कैंडल क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस हॉल्ट लेगा या फिर रिवर्सल ले सकता है। फिर उसके बाद होती है एक बियरिश कैंडल, ये वाली, जिसके अंदर ऐसे बॉडी होती है, ठीक है? और अपर साइड में विक के ऊपर बायर साइड का पीओसी और सेलर साइड का पीओसी रहता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता है या फिर हॉल्ट ले सकता है। ठीक है? दोनों केसेस में ये ऐसे ही है। अब बात करते हैं हम इम्बैलेंस की, कि ये जो आप येलो बॉक्सेस देख रहे हो, येलो बॉक्सेस देख रहे हो, ये वाले येलो बॉक्सेस देख रहे हो, ये वाले येलो बॉक्सेस देख रहे हो। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर सपोज़ करो आपको एक कैंडल बनी, ठीक है जी? उसके अंदर सपोज़ करो एक येलो बॉक्स आपको यहाँ पे बाइंग साइड का इम्बैलेंस दिखता है जो कि ऐसे लोकेटेड है, कैंडल के बॉटम विक के ऊपर लोकेटेड है वो राइट साइड में और वो इम्बैलेंस है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये बायर एग्रेसिव है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर यही कैंडल बनती है सेम और ये विक्स हैं और बायर का पीओसी इम्बैलेंस अगर यहाँ पे है लोकेटेड, टॉप पे, विक पे, राइट साइड में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बायर यहाँ पे एग्जॉस्टेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बायर ने सबसे ज़्यादा एफर्ट इस पॉइंट पे मारा लेकिन फिर भी प्राइस नीचे जाके क्लोजिंग कैंडल पे दिया है। तो इसका मतलब बायर को रिवॉर्ड नहीं मिला उसके एफर्ट का। ठीक है? तो ये हो गया हमारा बाइंग इम्बैलेंसेस की कहानी और सेम वाइस वर्सा अगर आप इधर देखोगे इस साइड पे मैं आपको समझा देता हूँ सेलिंग साइड के जो इम्बैलेंसेस होते हैं उनकी कहानी। अगर आपका इम्बैलेंस आपको सेलिंग साइड पे यहाँ पे दिखता है, कैंडल बनता है, बॉडी ये रहा, विक ये रहा, अपर विक पे लेफ्ट साइड में इम्बैलेंस दिखता है आपको, तो इसको कहोगे सेलर इम्बैलेंस और यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप कि सेलर एग्रेसिव होगा यहाँ से। ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसे ही कैंडल बॉडी बनता है, विक बनता है और जो सेलर का पीओसी दैट इम्बैलेंस है वो यहाँ पे बनता है बॉडी के नीचे विक के ऊपर लेफ्ट साइड में बॉटम विक पे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो गया है और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। जैसे बायर को वहाँ पे उसके एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिला, वैसे यहीं पे यहाँ पे भी सेलर ने इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, वॉल्यूम्स ट्रेड करे लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो इट मीन्स इसको रिवॉर्ड नहीं मिला है यहाँ पे। तो ये है हमारा सेकंड क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना हो रेफरेंस पर्पज़ के लिए तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो अभी मोटा-मोटी क्या है, अब मैं आ जाता हूँ थर्ड पॉइंट पे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है बेसिक्स और बेसिक्स मैं अब से हर वीडियो के अंदर डिस्कस करा करूँगा। ठीक है जी? तो ये जो अब आ जाता है हमारा थर्ड क्राइटेरिया, वो है वॉल्यूम्स। डिस्कस इसलिए करूँगा मैं, क्योंकि मैंने डिसाइड ये किया है कि बहुत सारे अपने व्यूअर्स हैं, जो फ्रेश व्यूअर्स हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? जो ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनको भी काफ़ी कन्फ्यूज़न्स है, क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही। तो आई विल स्टिक टू दैट प्लान ओनली। एडवांस चीज़ें सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया करेंगे थोड़ी-सी देर बाद, लेकिन ये स्टार्ट हम हमेशा अपना इंट्रोडक्शन यहीं से अब करेंगे, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी मिले। वॉल्यूम्स क्या है? अब वॉल्यूम्स ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, थर्ड ये जो पार्ट है वॉल्यूम्स का वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुलिश सपोज़ करो ये कैंडल बन गया बियरिश कैंडल, उसके बाद में ये इम्बैलेंस आ गया। ये कैंडल मेरे को क्या बोल रहा है? ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। इसके अंदर हमारा पीओसी भी है यहाँ पे, हमारा ये वाला सेलर साइड भी पीओसी है, बायर साइड पे पीओसी भी है।
बियरिश कैंडल बिल्कुल परफेक्ट बियरिश कैंडल बनी हुई है और इम्बैलेंस भी है। ये पूरी कैंडल मुझे ये कह रही है कि यस, ये एक बियरिश कैंडल है और यहाँ से एक पॉसिबल बियरिश मूव आ सकती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम है। अब उसके आप नीचे जाके देखिए, ये है वॉल्यूम्स, इस कैंडल का टोटल वॉल्यूम। उसके बाद आप देखोगे कि इस कैंडल के टोटल वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, सेलर साइड का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। उसके बाद सॉरी, बायर साइड का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है 60%, सेलर का 39% है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे एब्ज़ॉर्प्शंस हुए हैं। यहाँ पे बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाई वॉल्यूम्स होंगे और उसके बाद बायर को यहाँ पे उसके बाद बायर को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। ठीक है? तो ये वो चीज़ है, इसलिए हमारे को ये वॉल्यूम्स देखने ज़रूरी होते हैं। और ऐसी कैंडल आने के बाद में हमारे लिए ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट कैंडल्स कुछ बने तो उनके अंदर सेलिंग परसेंटेज हमको हाई होती दिखे। और वाइस वर्सा, जब बुलिश मूव आए तो वहाँ पे हमारे को बुलिश वॉल्यूम्स हाई होते दिखने चाहिए, बाइंग वॉल्यूम्स हाई दिखने चाहिए। देखिए ये कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं तो रेगुलरली बाइंग वॉल्यूम्स हाई हैं, इसका मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ कोई पोजीशन बना ली है अपनी, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं आगे पार्ट के ऊपर और सीधा अपना रिवर्सल वाली इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ कर सकते हो जो डायरेक्टली ट्रेडेबल हो। अब कन्फ्यूज़न ये है कि अ, ये है पुल बैक। पुल बैक की स्ट्रैटेजी बनी हुई है हमारी, ठीक है। कन्फ्यूज़न सबको ये आ रहा है कि भाई ये जो मूव है, ये कैसे समझ में पकड़ें? क्या है इसके अंदर? क्यों नहीं हमको पकड़ में आ रही है? तो ये ऐसा है जी, चलो रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे अब। अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, ये रहा स्पाइक, ठीक है? 13 के का स्पाइक। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? ये एक ऑप्शन ज़ीरो मेरा ऑलरेडी आ रहा है। ऑप्शन ज़ीरो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। इसका लेवल हमारे को मेंटेन रखना ही है अपने पास में। ये मेरे लिए एक हाईवे की तरह। अब आप देखोगे कि क्या एक जब भी यहाँ पे ओवरलैप कैंडल बने, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? ठीक है? वो हमको देखना है। तो चलो ओवरलैप कैंडल बना लो। ये एक ओवरलैप कैंडल बन गया जी यहाँ पे। ठीक है? ओवरलैप कैंडल क्या होता है? जो लास्ट कैंडल है उसका हाई को ब्रेक ना करे, उसके अंदर ही क्लोज़ हो जाए। ठीक है? वो है एक ओवरलैप कैंडल। और आप देखो उसका कितना है भैया यहाँ पे वॉल्यूम, 13 के ये है और 8.86 के ये है। ठीक है? तो मतलब ऑल इन ऑल सराउंडिंग में वॉल्यूम है, 50% डाउन नहीं हुआ है। ठीक है? 50% से ऊपर है। तो ये क्या है? ये एक पॉसिबली यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। अब फर्दर कहानी ये है कि आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आपको रीटेस्टिंग का वेट करना है, उसके बाद प्राइस नीचे जाए, या आपको यहीं से ये वाला कैंडल मिलते ही एंट्री, अगर आपका आरआर बनता है, सपोर्ट करता है, तो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है जी, चलो अभी एक और एग्जांपल दिखा दूँगा, उसके बाद इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये ऐसे-ऐसे कहानी चल जाती है। ठीक, फिर उसके बाद एक और है जो रिवर्सल हुआ था, ये वो दोनों रिवर्सल हैं जो मैंने स्पॉट इन टाइम कर लिए थे। ठीक है? तो एक रिवर्सल हमारा ये वाला है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसको भी मैं रिप्ले कर देता हूँ। आप देखो ये एक छोटा स्पाइक ही सही, ठीक है? स्पाइक तो स्पाइक है। स्पाइक को हम वॉल्यूम्स को देखते हैं रिलेटिवली, तो आप देख रहे हो पीछे बहुत लो वॉल्यूम्स हैं, फ्लैट वॉल्यूम्स हैं और यहाँ पे एक स्पाइक लग गया उनके कंपैरेटिवली, तो इसको मान कंसीडर करो आप स्पाइक। और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो नेक्स्ट ओवरलैप कैंडल बनता है, वो क्या बनता है। ये आप देख लीजिए, ये एक नेक्स्ट ओवरलैपिंग कैंडल बना है। ओवरलैपिंग कैंडल उसको कहता हूँ मैं कि इस केस में अगर सपोज़ करो मार्केट ऊपर जा रहा है, एक कैंडल यहाँ पे बना, उसके बाजू में ही एक एक कैंडल बनना चाहिए जो उसके हाई को, लास्ट वाले कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे, वो है ओवरलैपिंग कैंडल। और अगर सपोज़ करो मार्केट नीचे जा रहा है, एक कैंडल यहाँ पे बनता है और उसके बाजू में ही जो कैंडल बने, जो नीचे वाले लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक ना करे, ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, उसको मैं कहता हूँ ओवरलैपिंग कैंडल। ये है ओवरलैपिंग कैंडल, ओके जी। तो अब ये ओवरलैपिंग कैंडल यहाँ पे एक बन गई है और आप देख सकते हो
कि इसका जो वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल जो बना है, ओवरलैप कैंडल बना है, इसका वॉल्यूम लास्ट कैंडल से हाई हो गया। तो ये क्लियरली एक साइन है कि यहाँ से या तो ये वाला मूवमेंट या ये वाला मोमेंटम आ सकता है। चलो अभी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे क्या स्टोरी बनी थी इसकी। तो ये बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है जी। आपको लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी के बाद ये आपको चीज़ें समझ में आएँगी। ये थोड़ा एडवांस था और मैंने बेसिक्स भी आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।